सभी कक्षा सातवीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा सातवीं जो आपका विषय विज्ञान है उसकी नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के विषय विज्ञान का पाठ 4 यानी कि आपका अम्ल, क्षारक और लवण के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एक पीला बॉक्स मिला है, पीले बॉक्स में एक साइड लिखा है पदार्थ और दूसरे साइड लिखा है स्वाद, खट्टा या कड़वा। तो इसमें नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम। इनका जो स्वाद खट्टा है इसको आप इस वाले पहले वाले खंड में लिख दीजिएगा। और फिर जिसका खट्टा नहीं है, मीठा है या कैसा भी है, उसका हम लिख देंगे इसमें अन्न में। ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक तालिका मिली है, उसमें आपको बताना है कौन सी चीज़ कैसी है। तो पहला है नींबू का रस, इसका स्वाद खट्टा है तो इसमें लिखेंगे अम्ल। संतरे का रस खट्टा, अम्ल। खाने का सोडा कड़वा तो क्षार। अंगूर कट्टा खट्टा तो अम्ल। नमक जो है वह खट्टा नहीं रहेगा, वो खारा रहेगा, तो यह लवण में आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो फॉर्मिक अम्ल आपको उत्तर में लिख देना है। फिर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा कैसी होती है? अम्लीय होती है। उत्तर ए लिखना है। फिर अपाचन से बचने के लिए हमें दूध या मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है? यह एक प्रति अम्ल है। ठीक है। इसके बाद है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। तो कैसा देते हैं? गहरा गुलाबी। फिर जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वह है उदासीन विलयन, है ना। जो कि रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वह या तो लाल को लाल ही रहने देते हैं, नीला को नीला ही रहने दे देते हैं, वह उदासीन विलयन कहलाते हैं। फिर है आपका अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों को उपयोग मृदा को खालिस्तान बना देता है। तो उत्तर आ जाएगा अम्लीय बना देता है। फिर दही में खालिस्तान अम्ल होता है तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अशुद्ध जल की प्रकृति तो उदासीन होती है। और इसके बाद है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तो क्षारक कहलाते हैं। और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। उत्तर में आपको लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न है आपका सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वहीं पालक में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर आपका रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए? तो यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाए ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर दे। ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का क्या कारण है? तो उत्तर आ जाएगा रंग परिवर्तन ना होने से यह आशा है या तो वह विलयन द्वारा विलयन क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है ना। या तो पहले से ही क्षारीय होगा, इस कारण रंग नहीं बदल रहा है नीले का, है ना, क्योंकि नीले को फिर से नीला कर देगा, इस कारण वो क्षारीय ही है। और उदासीन होगा, इस कारण उसका रंग नहीं बदल रहा है। यदि अम्ल होता तो वह नीले से लाल कर देता, पर क्षार है तो क्षार ही रखेगा ना, नीले को नीला ही रखेगा, इसलिए क्षारीय कहा गया। और उदासीन तो कभी किसी रंग बदलता ही नहीं है। फिर है आपका पांचवा क्वेश्चन कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित कारक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। फिर सूचक से आप क्या समझते हैं? दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो अम्लीय क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। दो प्राकृतिक सूचक हल्दी और गुड़हल की पत्तियाँ, इसके बाद लिख दीजिएगा हैं। ठीक है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों
में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियाँ अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। इसके बाद है अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालकर धीरे धीरे हिलावें, विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। फिर 9वां क्वेश्चन है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दें अम्ल कहलाएगा, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे क्षारक कहलाएगा, है ना, डैश करके क्षारक, और जो लाल कर दे डैश करके अम्ल। इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। फिर है, बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, जो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो उत्तर लिखना है, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लिखना है CaOH2 प्लस H2SO4 अभिक्रिया होगी तो CaSO4 बनेगा प्लस 2H2O और प्लस ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, फिर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पाया जाता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्लीनर। तीसरा है साबुन, और चौथा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वह है दूध या मैग्नीशियम। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसका हानिकारक प्रभाव लिखिए। उत्तर आ जाएगा, अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में H+, क्या लिखना है, H+ आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है, हल्का पीला रंग का हो जाता है इस अम्लीय वर्षा के कारण। फिर आपका 13वां क्वेश्चन का आ है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। और फिर जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, ये उत्तर लिख देना है। क्वेश्चन है, अम्ल क्षार में अंतर बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वा होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा अम्ल, ऐसे अम्ल के आखिरी में ला है तो ये लाल कर देगा, और क्षय क्या कर देगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो कार्बोनेटेड पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो सकता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, गुड़हल की पुष्प द्वारा बने सूचक को से आप तालिका के दिए गए पदार्थों का पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो पदार्थ है नींबू का रस, इसका प्रैक्टिकल आपकी क्लास में भी कंडक्ट होगा, जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब जब आप पदार्थ नींबू के रस को सूचक का पदार्थ यानी कि प्रभाव डालते हो, सूचक का पदार्थ कौन सा है, हमारे पास गुड़हल का पुष्प है। अब जब गुड़हल की पुष्प में आप नींबू का रस डालोगे तो गहरा गुलाबी रंग मिलेगा। अभी गहरा गुलाबी रंग मिलता है, इसका मतलब आपको यह जानना है कि वह अम्लीय है। अभी शैम्पू डालोगे तो हरा गुलाबी मिलेगा, गुड़हल का पुष्प आपका यानी कि वह क्षारीय है। शक्कर का विलयन डालोगे तो गुलाबी मिलेगा यानी कि अम्लीय है। ठीक है ना, गुलाबी आए तो समझ लो अम्ली, हरा आए तो समझ लो क्षारीय। नमक का विलयन में हरा आया तो वह क्षारीय हो जाएगा, चूने का पानी में हरा तो क्षारीय, सोडियम युक्त जल में हरा तो क्षारीय, और नल का जल आया तो हरा गहरा गुलाबी यानी कि अम्लीय। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिकल होगा तो स्मॉल अच्छे से समझ में आ सकता है। इसके बाद आपको किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। सिट्रिक अम्ल में आ जाएगा नींबू, ऑक्सैलिक अम्ल में टमाटर प्याज, लैक्टिक अम्ल में दही, एसिटिक अम्ल यानी सिरका, और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि आम। आपका 14वां क्वेश्चन है, इसका सा समझ लीजिए आप, 14वें का सा। तो बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने व
कि खीरा खाने की सलाह क्यों दी होगी। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपाचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा पीने की सलाह देते हैं, जिससे कि यह हो जाए थोड़ी क्षारीयता बढ़े और बल्कि हो जाए डिस्कंटिन्यू, थोड़ा यह अम्लता कम हो जाए। वो हमने लिखा नहीं है, आपको 4 लाइन में इतना ही लिखना है, ठीक है ना। फिर दैनिक जीवन में रासायनिकरण के उदाहरण लिखिए। तो हमारे अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टी डकारें आती हैं। इन्हें शांत करने हेतु हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, ककड़ी या फिर नारियल पानी पीते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फिर चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, इसके काटने पर रासीन करने हेतु कैलेमाइन विलयन लगाते हैं। फिर किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा व प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा की पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि CO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैसें वर्षा जल में घुलकर इसे अम्लीय बना देती हैं, इसलिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट 1 क्वेश्चन है आपका, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इसे हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए बिलियनों की बूंदा एक साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो परीक्षण अवलोकन में आपका नाम लिखा है, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव। तो जब हल्दी डालोगे नींबू के रस हल्दी में नींबू का रस डालोगे तो गहरा गुलाबी आएगा। हमने आपको बताया था गुलाबी मतलब अम्लीय है। संतरे के रस में डालोगे हल्दी में संतरे का रस डालोगे तो गहरा गुलाबी यानी कि अम्लीय है। सिरका डालोगे तो लाल आएगा, इसका मतलब भी अम्ल है। सावन का घोल डालोगे तो पीला यानी कि क्षारीय है। फिर हल्दी में सोडा डालोगे तो क्षारीय है, शक्कर डालोगे तो गुलाबी यानी कि अम्लीय, और नमक का विलयन डालोगे तो हरा यानी कि क्षारीय। फिर प्रोजेक्ट 2 है, आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। तो अम्लीय पदार्थ लिख देना है नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक और आम में एस्कॉर्बिक अम्ल। और क्षारीय पदार्थ में जाएगा बेकिंग सोडा, इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीच में होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, वॉशिंग सोडा इसमें होता है सोडियम बाई। इसके बाद लिखना है आपको क्या, कार्बोनेट। देख लीजिए अच्छे से, बाई कार्बोनेट यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा अलग से ही, हम आप कंफ्यूज ना हो, वाई, ठीक है, कार्बोनेट, बस 3 लिख दीजिएगा, पर्याप्त है। तो छात्रों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, जब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके मित्र हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।